हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। देखने की चले जात मुनि दीन दिखाई तो सुन तारका क्रोध कर ढाई एक ही बाण प्राण हर लीना तो दीन जान तहि निज पद दीना। भगवान ने उसका मरण किया। अहिल्या जब भगवान को मिली तो भगवान श्री राम ने देखा। कैसे देखा? बोले पूछा मुनि। देखो, तारका को देख करके भी भगवान ने पूछा और अहिल्या को देख करके भी भगवान ने पूछा। जैसे तारका दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा, गुरुदेव ये कौन? विश्वामित्र जी ने कहा, पहले मैंने बता दिया था ना कि तारका मिलेगी इस मार्ग में। दो मार्ग हमने बताए थे पहले, जब हम तिराहे पर खड़े हुए थे तो एक मार्ग तो अयोध्या की ओर गया था और दो मार्ग हमारे आश्रम की ओर आए थे। तो उस तिराहे पर राम, हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि ये जो मार्ग है ये बड़ा छोटा मार्ग है। इस मार्ग से आश्रम में बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र। कहा क्यों? बोले ये थोड़ा बिहार और झारखंड को क्रॉस कर रहा है जिसमें नक्सली रहते हैं। ये अति संवेदनशील मार्ग है ना। इसलिए श्री राम अगर जल्दी पहुंचना है तो फिर इस मार्ग से चला जाए जो अति संवेदनशील है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मार्ग जो है समय से पहुंचाएगा, इसमें विलंब लग सकता है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया कि आप इसकी चिंता मत करो, नक्सलियों से हम निपट लेंगे। जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिषमा देते। इसलिए आप चिंता मत करो। जैसे ही राम जी ने उस छोटी यात्रा, छोटे रास्ते से प्रवेश किया, तुरंत ताड़का दौड़ी। सुन ताड़का क्रोध कर ढाई। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, ये कौन? ये कौन? कहा ये राक्षसी है, इसलिए राम इसका वध करो। राम जी ने कहा, गुरुजी आपने ये कहा था अति संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राक्षस रहते हैं, लेकिन ये तो राक्षसी है और आप कह रहे इसको मारो, तो ये तो अबला है, अबला, और हम रघुवंशी अबला पर हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र जी ने कहा, तो पहले कहना चाहिए था ये तुमको, जब वो आक्रमण कर रही है तब कह रहे हो कि हाथ नहीं उठाते। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे राम, तो ये तीनों पर हाथ उठा देगी। अभी वो हम तीनों को उठाए, हाथ ही नहीं उठाएगी, ऊपर उठा देगी। ये बड़ी विचित्र है। इसलिए अबला नहीं है, ये सबला है। क्या है? सबला। इसको अबला नहीं समझना चाहिए। जाने कितने ऋषि मुनियों को खा गई, ये वो अबला है। इसलिए राम इसका वध करो। राम जी ने उसका वध किया। वध करने के बाद जैसे आगे का क्रम प्रारंभ किया तो दूसरी नारी पाषाण के रूप में मिल गई ना, पाषाण की शिला। वहां पूछा भगवान राम ने, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विषेखी। जैसे पूछा कि ये कौन, तो पूरी कथा विश्वामित्र जी ने सुना दी। अब जब कथा विश्वामित्र जी सुनाने लगे तो ईमानदारी से बताओ, अहिल्या की कथा थी कि व्यथा? बोलो भाई। सकल कथा मुनि कही, सकल कथा मुनि कही, तो कथा थी अहिल्या की कि अहिल्या के जीवन में व्यथा थी? व्यथा थी, व्यथा। तो राम जी ने सुनकर के कहा, गुरुदेव आप जैसा विज्ञ संत अगर व्यथा को कथा कहने लगे तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब आप कथा सुना रहे हैं तो सुनने में तो इसके जीवन की पूरी व्यथा लग रही है, आप कहते कथा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बस यही अंतर है, इसके जीवन में व्यथा है लेकिन आज इसकी कथा बन गई। कहा क्यों? बोले जिस जीव के बारे में कहने वाला महात्मा हो और सुनने वाला परमात्मा हो
तो जिस जीव के जीवन की व्यथा को कहने वाला महात्मा होता है, वो सुनने वाला परमात्मा होता है, तो उस जीव की व्यथा व्यथा ना होके कथा हो जाती है। इसलिए रघुनंदन आज ये कथा हो गई इसकी, क्योंकि कहने वाला महात्मा और सुनने वाला परमात्मा। बोलो, सुनने वाला कौन था? परमात्मा। और कहने वाला कौन था? महात्मा। अब व्यथा रहेगी कि कथा हो गई? कथा। इसलिए इसकी ये कथा है। गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, अब तो कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। अब इसके ऊपर आप कृपा करिए। भगवान ने कहा कि अब फिर समस्या सामने खड़ी हो गई। अबला को हम रघुवंशी कभी मारते नहीं हैं, लेकिन हम रघुवंशियों ने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उस अबला का वध कर दिया। लेकिन अब आप कहते गौतम नारी शापवश, ये ऋषि पत्नी है और हम क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय हैं और ये ऋषि पत्नी है। ईमानदारी के साथ बताओ, क्षत्रिय के चरण ब्राह्मण छूता है कि ब्राह्मण के चरण क्षत्रिय छूता है? बोलो बोलो। हाँ, अरे आप लोग तो बड़े समझदार श्रोता हो, बहुत जल्दी जवाब दे देते हो, और बड़े सुविज्ञ श्रोता मिले यहाँ। नहीं, कहीं कहीं तो ऐसे श्रोता मिलते हैं कि माथा खराब हो जाता है सुन के। एक जगह जो है, एक श्रोता बीच से खड़ा होके बोला, स्वामी जी, वर्णा नावर संगा नाम से लेके दहंतनो मानवा तक हम लोगों को रामायण याद है। एक एक श्रोता यहां पूरी रामायण याद किए बैठा है। हमने कहा तब तो हम अच्छे श्रोताओं के बीच में आ गए। अब मैंने कहा जरा इनका परीक्षण भी तो कर लूं। तो मेरी आदत है कि मैं जब परीक्षण करता हूं तो कह देता हूं, कभी कभी चौपाई भूल जाता हूं, आप लोग याद दिला दिया करो, आप लोग याद दिला दिया करो। तो मैंने कहा कभी कभी मैं चौपाई भूल जाता हूं, तो तुम लोग सब पूरी रामायण याद किए बैठे हो, एक एक श्रोता पूरी रामायण को पढ़ चुका है, याद किए बैठा है, इसलिए याद दिला दिया करो। चौपाई भूल जाते हैं तो कभी कभी नीचे से बोल दिया करो। कहे बिल्कुल स्वामी जी, आप तो बेफिक्र होके बोलिए। मैं मुस्कुराया हल्का सा और मैंने परीक्षण किया। तो मैं बोलते बोलते कह गया, मैंने कहा सीता के बिलाप सुन भारी। अब मैंने कहा नीचे की अर्धाली नहीं उठ रही, बताओ श्रोताओं। तो जो श्रोता खड़ा हुआ था वही खड़ा हो गया। उसने कहा नीचे की अर्धाली है मंगल भवन मंगल हारी। मैंने कहा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो यहां का श्रोता मुझे बड़ा विज्ञ श्रोता लग रहा है, शांति से कथा सुन रहा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये तो धर्म संकट पैदा कर दिया आपने, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपका चरण कमल ये चाहती है, तो ये ऋषि पत्नी है ना, ऋषि पत्नी। अब ऋषि पत्नी विचार करना, भगवान श्री राम कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं और ऋषि पत्नी के चरण छुड़ा दूं, मेरा तो धर्म ही चला जाएगा। भगवान राम ने जैसे कहा तो संत देखो समाधान देते हैं। बहुत बढ़िया बात हम बताएं, इसमें कितना बढ़िया समाधान निकाला। संतों के द्वारा तो समाधान मिलता है ना। तो समाधान कैसे मिला? अब देखो समाधान लो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। हमने तुम्हारी प्रशंसा कर दी तो तुम लोग उसमें डूब गए। हमारी तरफ देखो, क्या सुना रहा था मैं, बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, याद रखना पड़ेगा। माताएं तो बहुत ध्यान से सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुन रही हैं। अच्छा क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ, देवियां उत्तर दे रही हैं, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। लेकिन समस्या यह है कि ये ऋषि पत्नी है और मैं चरण छुआ दूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। और धर्म क्या ये अधर्म कर सकता है? बोलो कि चरण छुआ देंगे राम जी तो राम जी कहते हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा।
विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम जी एक ही समाधान है, पहले तो आप हमारी आज्ञा का पालन करते हुए चरण छुआएं, फिर मैं बताऊंगा ना उपाय। कहे गुरुजी ऐसा ना हो कि धर्म भी चला जाए और फिर उपाय भी ना बता पाओ, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। कहे नहीं राम, एक ही उपाय है, पहले तो तुम चरण छुआओ। अच्छा, राम जी ने गुरु आज्ञा का पालन किया, तो जैसे चरण छुलाया तो प्रकट हो गई पत्थर से, और जैसे ही प्रकट हुई तो प्रकट होकर के वह कहती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, चरणों का आश्रय पाकर के, चरण रज पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। तो भगवान ने अहिल्या से कहा कि अहिल्या तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ऋषि पत्नी हो, मैं क्षत्रिय वंशावतंश हूं, मैंने चरण छुलाया, क्या तुम्हें अपमान नहीं लगा? कहे नहीं सरकार, मैं तो कृतार्थ हो गई। कहा क्यों? कहे विकल्प यही तो था, चरण रज से ही कल्याण हो सकता था, मेरा उद्धार हो सकता था। कहा क्यों? कहा रज से ही पतन हुआ था और रज से ही उत्थान होगा। रज से पतन हुआ था, हाँ, तो फिर जिस रज से पतन हो सकता है अहिल्या, उस रज से उत्थान कैसे हो गया? अहिल्या ने कहा सरकार अंतर है रज में। कहा क्यों? कहे जब मेरा पतन हुआ था वह रज काम से जुड़ी थी, लेकिन जिस रज से मेरा उत्थान हुआ है वह राम से जुड़ी है, इसलिए राम से रज जुड़ चुकी है, इसलिए राम रज ने मेरा उत्थान किया है, राम रज ने मेरा उद्धार किया है, इसलिए मैं कृतार्थ हो गई हूं। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही ना? इसलिए मेरा उद्धार हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गई हूं। रघुनंदन राघव राम, जितने भी पत्थर थे उस वन के, वो पत्थर सब प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा पत्थरों तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? क्या तुम भी चाहते हो कि हमें भी छुला दें? तो तुम सब इंसान बन जाओ। पत्थरों ने कहा नहीं, हमें इंसान नहीं बनना है। कहा क्यों? कहे इंसान आपके काम नहीं आएगा, लेकिन पत्थर आपके काम आएंगे। ठीक है ना? ये पत्थर कहते हैं हे राम, हमको इंसान नहीं बनना है, क्योंकि इंसान से अच्छा तो पत्थर होता है। किसी इंसान से पूछो यहां से भुवनेश्वर कितना किलोमीटर, तो कहेगा चले जाओ सीधे, जितना होगा उतना मिल जाएगा। लेकिन पत्थर कह देता है 330 किलोमीटर है। क्यों भाई? कह देता कि नहीं? पत्थर। लेकिन इंसान कहता है मुझे मालूम नहीं, चले जाइए, चले जाइए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ेगा? बताने वाला जब बताएगा नहीं तो कितना आगे बढ़ेगा? हिमालय से टकरा के मर जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जाए? बोलो भाई, आगे बढ़ने की भी एक हद होती है। लेकिन पत्थर कह देता है, क्यों भाई? इंसान को ढांढस बंधा देता कि नहीं बंधा देता राहगीर को कि 320 किलोमीटर है, और मनुष्य कहता मुझे कुछ पता नहीं है, चले जाइए। इंसान से अच्छा पत्थर होता है। रोड के हर मील पर लिख देना ये इबादत है, रोड के हर मील पर लिख देना ये इबादत है, नापाक जिंदगी को मंजिल नहीं मिलती। इसलिए याद रखो, पत्थरों से भी कुछ सीख लो तुम। पत्थरों ने कहा हमें इंसान नहीं बनना है, हम पत्थर ही ठीक है। तो प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या चाहते हो? पत्थरों ने कहा हम इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि हे राम, हम आपके ऋणी हो चुके हैं, लेकिन हैं हम पत्थर, इंसान नहीं है, लेकिन आपको वचन देते हैं कि आपके ऋण से एक दिन हम पूर्ण होंगे। अच्छा, तुम ऋणी हो गए हो फिर उड़न होगे? पत्थर होने के बाद भी उड़न हो जाओगे? कि हाँ होंगे, क्योंकि हम पाषाण जाति के साथ आपने बड़ा न्याय किया। किया कि नहीं किया? क्योंकि एक पाषाण से एक नारी को प्रकट कर दिया, इसलिए हम पाषाण जाति के साथ श्री राम आपने बड़ा न्याय किया है। हम आपके ऋणी हो चुके हैं, लेकिन वचन देते हैं कि हम आपसे उड़न होंगे। कब? हे राम, आज आप
आज आप हमारे वन में पधारे और एक पाषाण का उद्धार कर दिया, लेकिन हे राम, हम आज आपको वचन देना चाहते हैं। हम पाषाण के ऊपर संकट था, इसलिए आपने संकट मोचन बन करके हम पाषाण का उद्धार कर दिया है। लेकिन श्री राम, जिस दिन आपके जीवन में संकट आएगा और जब आप अपनी पत्नी को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंचोगे, तो पत्थर कभी पानी पर तैरता नहीं है, लेकिन हम पत्थरों को फेंक देना, हम तैर करके पुल बन करके आपको समुद्र से इस पार से उस पार कर देंगे। बोलो, ये पत्थर श्री राम के ऋण से उर्ण हुए कि नहीं हुए? पत्थर कभी जल पर तैरते नहीं हैं। वो बात अलग है कि एक पर सीता दूसरे पर राम लिख दिया, या राम दूसरे पर राम 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 कह करके जोड़ दिया, या सीता राम कह के जोड़ दिया। ये क्रम अलग है, लेकिन यह भी एक क्रम है कि पत्थर श्री राम के ऋण से उर्ण हो रहे हैं। आज अहिल्या का उद्धार किया, उद्धार तो हो गया। अब राम जी बोले, गुरुजी अब हम क्या करें, बताओ, हम तो फंस गए, अब आप बताओ हमारा उद्धार कैसे हो? विश्वामित्र जी बोले, अब राम हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो? राम जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, ये गड़बड़ बात है, अब आप हमारा उद्धार करिए। अच्छा, इसी यात्रा के क्रम में अभी अयोध्या से भगवान जब तक अहिल्या का उद्धार नहीं किए थे तो प्रसन्न थे। हरस चले मुनिवृंद, यानी वो क्या है, मुनि भय हरण, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। हरस चले, हर्षित होकर के राम जी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम ने अहिल्या पर चरण चुलाया और आगे चले तो प्रसन्न नहीं। आप कहो कैसे? जैसे राम जी चले तो गंगा के तट पर पहुंचे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, तो गए जहां जग पावन गंगा। चले राम, पहले हरस चले मुनि भय हरण, लेकिन अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कोई शब्द प्रसन्नता का तो नहीं जुड़ा इसमें। गए जहां जग पावन गंगा, तो कहे राम जी प्रसन्न क्यों नहीं है? कहे इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि एक कार्य जो कर दिया ना, ऋषि पत्नी पर चरण रख दिया ना, प्रसन्न कैसे हो जाएंगे राम जी? फिर उद्धार कैसे होगा? तो याद रखो, अगर जीवन में देखो, ऐसा मत सोचना कि भगवान से अपराध हो गया। भगवान खुद कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुझसे अपराध हो गया। यदि अपराध हो जाए तो प्रायश्चित करने के लिए आप गंगा के तट पर पहुंचे, मंदाकिनी के तट पर पहुंचे, या किसी तीर्थ में पहुंचे। कहां पहुंचे? तीर्थ में पहुंचे। तो राम जी कहां पहुंचे? गंगा के तट पर। गए जहां जग पावन गंगा, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा का दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। और आज गंगा का दर्शन करने के लिए ही नहीं पहुंचे भगवान, बल्कि गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे। और जैसे गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे तो प्रायश्चित का एक सुंदर उपाय बताया विश्वामित्र जी ने। क्या? कि वो तीर्थ में पहुंचे व्यक्ति फिर गंगा में स्नान करे और ब्राह्मणों को दान दे। क्यों भाई? हो गया ना प्रायश्चित। और राम जी ने यही किया। क्या किया? बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए वो जहां जग पावन गंगा। चले वो राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए वो जहां जग पावन गंगा। गंगा के तट पर पहुंच गए। अच्छा, अब क्या किया? तब प्रभुर सन समेत नहाने, तब प्रभुर सन समेत नहाने।
स्नान किया गंगा में। अच्छा, जैसे ऋषि के साथ स्नान किया तो स्नान हो गया, गंगा का दर्शन हो गया, तीर्थ का निवास हो गया। इतने पर भी संतोष नहीं मिला तो विविध दान महिदेवन पाए। भगवान राम ने विप्रों को दान दिया, दान देकर के भगवान को पूर्ण संतोष मिल गया। फिर तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि हरस चले मुनि वृंद सहाया, तब बेग विदेह नगर निय राया। अब राम जी के जीवन में प्रसन्नता आ गई। हरस चले मुनि वृंद सहाया, हर्षित होकर के भगवान चल दिए। कहां? बेग विदेह नगर निय राया। जैसे बेग विदेह नगर निय राया, अब उस नगर में एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। जरा इस घटनाक्रम को समझ लीजिए। यहां तक राम जी को संतोष तो मिल गया, लेकिन पूर्ण संतोष कब मिला, बस इस बात को सुन लीजिए। और क्योंकि 12 बज गए हैं, थोड़ी देर तक और बैठो। हमारे स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि महाराज जी 12 भी बज जाए तो चिंता की बात नहीं है, और अगर 12 से ज्यादा भी बज जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन यह चिंता की बात है कि भोजन तुम लोगों को देर से मिले। भोजन समय से मिलेगा, है ना, लेकिन भोजन ही मिल जाए और भजन ना हो पावे पूरा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए भजन खूब हो जाए, क्योंकि इसमें कल मैंने बताया था मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है, तो ये बिना मात्रा का काम है। इसलिए थोड़ा सा समय और देखें आप, फलश्रुति और सुन लीजिए, फिर इस कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हमको 2 दिन और बोलना है ना, कल और परसों। कल कै तारीख है? कल 13, 14 राम कथा 14 तक चलेगी और 15 को आशीर्वचन। अच्छा, तब ठीक है, 2 दिन और हैं, इसलिए इस क्रम को समझते रहना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे वेग विदेह नगर निय राया, तो जैसे विदेह राज्य का नगर आया तो भगवान के मन में अब आप विचार करना, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय ठिन। तो एक बात का प्रमाण तो यह मिल रहा है कि कहियत भिन्न न भिन्न, तो एक ब्रह्म के रूप में हम श्री राम को माने तो क्या सीता जी भी ब्रह्म है? कहियत भिन्न न भिन्न। लेकिन समस्या यह है कि एक ब्रह्म बेटा बन के आया तो दूसरा ब्रह्म बेटी बन के आया। ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म बेटा बन के कहां पहुंच गया? जनकपुर अयोध्या में, और बेटी बन के कहां आ गया? जनकपुर में। तो एक जगह बेटी क्यों बना, एक जगह बेटा क्यों बना? कहियत भिन्न न भिन्न गिरा अर्थ जल बीच सम, इसलिए बन गया क्योंकि जनक निष्काम कर्मयोगी है। और याद रखना, बेटी का बाप देना ही देना जानता है, लेना नहीं जानता है। समझ रहे हो कि नहीं? देना ही देना जानता ना, लेना नहीं जानता है। एक गिलास पानी तक नहीं पीता है, समझ लेना। अगर वो असली बाप है, और यदि वो बाप नहीं है तो बेटी का पूरा धन खा जाता है। उसको हम बाप कहां से कह दें? क्यों भाई? जो बेटी का धन खा जाती है। याद रखना, बाप उसी को हम कह सकते हैं, बेटी का बाप, जो बेटी के यहां का एक गिलास पानी तक ना पिए। वो कहता है महाराज हमने खाया था तो 10 रुपया दे तो दिया, एक थाली का हिसाब कर दिया। अरे थाली के हिसाब से हिसाब चुकता हो जाएगा? ये समझ लो, सोच लो। देखो भाई, जहां तक तुम्हारा चल जाए तो चलाओ, नहीं ऐसा मत कहना कि महाराज जी तो बड़ा धर्म संकट में डाल दिए, हम तो 3-4 साल से बेटियाई का खा रहे थे, अब करें तो क्या करें? ये हमारी बात को स्वीकार कर लेना, ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेटी का बाप देना ही देना जानता है। महाराज श्री जनक निष्काम कर्मयोगी हैं, इसलिए वो लेना नहीं जानते हैं, वो तो देना ही देना जानते हैं। और महाराज श्री दशरथ लेना भी जानते हैं, वो देना भी जानते हैं। क्यों भाई? लेने और देने की परंपरा महाराज श्री दशरथ के जीवन में है। वो लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। तो ब्रह्म ने निर्णय लिया कि ये लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं, तो इनके साथ लेने का भी क्रम जुड़ा है, तो मैं इनके यहां बेटा बन जाऊं, क्योंकि बेटे का बाप लेना ही लेना जानता है।
और बेटी का बाप देने ही देना जानता है। इसलिए ब्रह्म जनकपुर में जनक जी के यहां बेटी बन गया और अयोध्या में वह ब्रह्म दशरथ के यहां बेटा बन गया। तो आज ब्रह्म ब्रह्म से मिलना चाहता है, लेकिन समस्या यह है लोक मर्यादा में आप देखें, जरा विचार करें कि सामान्य व्यक्ति की बेटी भी बड़े इंतजाम के साथ घर के अंदर रहती है। आज के जमाने में बोलो रहती है कि नहीं रहती है? सामान्य बेटी भी घर के अंदर बहुत मर्यादित व्यवस्था में रहती है। फिर महाराज श्री जनक की राजा की बेटी, क्या राम जी अगर चाहें कि हम मिथिला की गलियों में सीता जी से मिल लें तो मिल सकते हैं क्या? बोलो बुद्धिजीवी, कभी नहीं मिल सकते। अच्छा, समस्या ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, बिना बुलाए किसी के घर में जा ही नहीं सकते हैं। बोलो भाई, अब समस्या अटक गई, करें तो क्या करें? अब भगवान राम ने शंकर जी का ध्यान किया। देखो शंकर जी भी बड़े विचित्र हैं। जैसे ध्यान किया शंकर जी का तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा बताएं सरकार आज्ञा करें, कैसा याद किया? राम जी ने कहा इसलिए याद किया कि तुम्हें याद होना चाहिए कि एक बार जब तुम्हारे ऊपर संकट आया तो मैं तुम्हारे कारण नारी बना था। क्यों भाई? तुम्हारे कारण में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो कब बनाया था? भस्मासुर के प्रकरण में, समर मंथन में भी बनाया था और उस समय भी भस्मासुर के समय में भी वो सुंदरी बनकर के आ गए थे विश्व मोहिनी के रूप में। भगवान ने कई बार बनाया ना ये रूप, समुद्र मंथन में तो बनाया ही है। तो कहे एक बार में आपके कारण नारी बनकर के आ गया था, आज आप मेरे कारण नारी बन जाएं तो क्या दिक्कत है? बन सकते हैं। शंकर जी ने कहा देखो ऐसा है कि हम पुरुष हैं और अगर इस रूप को छोड़ के दूसरा रूप कोई पुरुष वाली जिम्मेदारी आप मुझे दे दो, ये महिलाओं वाली जिम्मेदारी हम नहीं संभाल सकते। भगवान राम ने कहा कि पुरुष बनने से काम नहीं चलेगा, महिला बनने से ही काम चलेगा। तो क्या बनना पड़ेगा मुझे? भगवान राम ने कहा कि आप चतुर्सखी के रूप में पहुंच जाइए मिथिला में, चतुर्सखी के रूप में। तो एक सखी और चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है, इसमें भगवान शंकर ही श्री राम जी का विवाह संपन्न कराने के लिए चतुर्सखी के रूप में मिथिला में पहुंच गए। आप कहें फिर हुआ क्या आगे? तो बड़ी विचित्र कथा है। कहे कि एक काम करो कि आप मिथिला में जब चतुर्सखी के रूप में पहुंचे तो मैं यहां से जाऊंगा मिथिला दर्शन करने के लिए, नगर दर्शन करने के लिए। तो जब नगर दर्शन करने के लिए मैं पहुंचूंगा तो उस समय सीता जी से मेरी मुलाकात हो जाए, ऐसा प्रयास आपको करना है। देखो भाई, महिला प्रयास करना चाहे तो वह ऐसी परिस्थितियां जोड़ देती है कि मुलाकात हो सकती है। महिला अगर चाहे तो कहेगी आपका अगर प्रयास हो जाएगा तो निश्चित रूप से। देखो भगवान श्री राम का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा उपासनात्मक दृष्टिकोण है, समझ रहे हो ना? ब्रह्म ब्रह्म से मिलना चाहता है ना। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म शक्ति से मिलने के लिए गया। मैं तो कहता हूं चाहे ब्रह्म शक्ति से मिलने गया हो या ब्रह्म ब्रह्म से मिलने गया हो, लेकिन इस मुलाकात के क्रम में वरीयता किसको दी जाएगी? भगवान शंकर को। भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे मिथिला में तो आप विचार करना, इधर भगवान श्री राम ने गुरुजी से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? भगवान श्री राम ने प्रार्थना यह किया लक्ष्मण जी का बहाना लेकर के, समझ लेना इस बात को। किसका बहाना लिया? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का बहाना लेकर के भगवान श्री राम क्या प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव से? नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। क्या लक्ष्मण अगर जनकपुर देखना चाहता है? लक्ष्मण, हाँ गुरुदेव। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। विश्वामित्र जी बोले राम जब लखनपुर देखन चाहिए तो काहे न कहीं। जब लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है तो लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा है? तुम क्यों कह रहे? राम जी कहते प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। हमारे और आपके डर के मारे नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, वो आप गुरुदेव है। छोटों के मन में बड़ों का भय रहता है।
इसलिए आपके डर के मारे, मेरे डर के मारे नहीं कह पा रहा। विश्वामित्र जी ने कहा बच्चों का कभी मनोबल नहीं गिराना चाहिए। दूर लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी पास में आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों बेटा लक्ष्मण, जनकपुर देखना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा हमको क्या लेना देना जनकपुर से, हमारा कोई परिचय ही नहीं है जनकपुर में, हमको कोई मतलब ही नहीं जनकपुर से। और नैन तरे रे राम, राम जी ने देखा। राम जी ने कहा लक्ष्मण जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार तो आपको पहले कह देना चाहिए कि वस्तु स्थिति है क्या, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा राम सच बताओ लखनपुर देखना चाहिए? अगर लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है तो तुम क्या कहना चाहते? मैं यही कहना चाहता हूं जोड़ा आय सुमय पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण के साथ जनकपुर में चला जाऊं और जनकपुर दिखा करके वापस ले आऊं।